चलो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का नेक्स्ट सेगमेंट। देखो, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड है। प्रीवियस क्लास में थोड़ा हमने इस पर पढ़ाया था। सिंपली एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया। एक चार्ज क्यू है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो ये बी से रिप्रेजेंट किया, बी वेक्टर से। और इस चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी सपोज वी है और ये एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक v cos थीटा फील्ड के डायरेक्शन में और एक v sin थीटा फील्ड के परपेंडिकुलर। तो कहता है इस पर एक फोर्स एग्जर्ट होगा अलोंग दिस डायरेक्शन, मींस परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। और ये फोर्स डिपेंड करेगा स्ट्रेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे और परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। तो इन सब का कंबाइंड इक्वेशन के बी क्यू वी साइन थीटा और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हम लोग 1 यूज करते हैं, तो ये आ जाता है बी क्यू वी साइन थीटा। प्रीवियस क्लास से पढ़ा रखा है। और फाइनली इसको हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म में लिखा था, एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। अब इसके हमने कंडीशंस भी निकाल रखा था, बस इसको ब्रीफ करते जा रहे हैं। तो फोर्स का वैल्यू बी क्यू वी साइन थीटा, ये चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी वी, मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स का डायरेक्शन ये हो गया। ठीक इसी तरह से मान लो चार्ज पार्टिकल नेगेटिव होगा तो उस कंडीशन में फोर्स का डायरेक्शन प्रीवियस केस के जस्ट अपोजिट, मतलब यहां पर B क्रॉस B का जो रिजल्ट है वो पैरेलल टू द फोर्स हो जाएगा, तो चार्ज पॉजिटिव। और V क्रॉस B का रिजल्ट एंटी पैरेलल टू द फोर्स, तो वो नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। तो फाइनली ये रिजल्ट आया था। हमने कहा था इसमें एरर भी है, तो ये मैक्सिमम जब लिखेंगे तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा, तो फोर्स मैक्सिमम बी क्यू वी बन जाएगा। अब स्पेशल केसेस, फर्स्ट कंडीशन हम लोगों ने लिया था बी क्यू इज साइन थीटा है, तो चार्ज पार्टिकल यदि स्टेशनरी होगा, वेलोसिटी 0 होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कंडीशन में हम लोगों ने चार्ज पार्टिकल को स्टेशनरी लिया, तो वहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक सेकेंड कंडीशन, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, तो चार्ज पार्टिकल पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फोर्स उस पर 0 होगा। थर्ड कंडीशन में थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, इसका मतलब परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स विल बी मैक्सिमम। 3 कंडीशन था। अब इसके बाद हम लोगों ने यहां पर जैसे वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, ये सारे डायरेक्शन है, तो फोर्स का डायरेक्शन ही होगा। मतलब हम लोग मैग्नेटिक फोर्स निकालने का एक रूल देख रहे हैं, और वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग 3 फिंगर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, 4 फिंगर, क्लियर? मतलब स्टार्ट करते थंब से, 4 फिंगर और सेंट्रल फिंगर, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो उस कंडीशन में ये आपका मोशन को रिप्रेजेंट करेगा सेंट्रल फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड को 4 फिंगर रिप्रेजेंट करेगा, और फाइनली फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा थंब। ठीक इसको यदि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखते हैं, तो हमने शॉर्टकट तरीका आपको सिखा रखा था, फादर ब्रदर चिल्ड्रन। तो ये फोर्स हो गया, ब्रदर मैग्नेटिक फील्ड, चिल्ड्रंस मोशन ऑफ चार्ज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब आएंगे तो हम लोग ईएमएफ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ईएमएफ से मतलब ये इलेक्ट्रिक, कहने का मतलब इलेक्ट्रिक करंट मतलब चार्ज का मोशन। एम का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, एफ का मतलब फोर्स।
तो क्लॉकवाइज के लिए फादर ब्रदर चिल्ड्रन याद रखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज के लिए ईएमएफ। लेकिन ये सब के अलावा जो सबसे बेस्ट मेथड होगा हम लोगों का वेक्टर प्रोडक्ट्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जो सबसे इजी होगा। ठीक है, तो यही अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसमें हमने बताया कि ये चार्ज का फ्लो जिसको इलेक्ट्रिक करंट से रिप्रेजेंट किया, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड है और थंब फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, और ये हमने ईएमएफ भी बता दिया था, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स, जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बात करेंगे। अब आ जाए, एक चार्ज पार्टिकल को हम लोगों ने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में प्लेस कर दिया, तो इस पर कितने फोर्स लगेंगे? तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड QE लगेगा, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड BQV लगेगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो QE प्लस BQV, ये टोटल फोर्स को हम लोग लॉरेंज फोर्स कहते हैं। तो यहां पर व्हेन ए चार्ज Q मूव्स with velocity v in a region in both electric and magnetic fields are present, then the total force exerted on the charged particle, that is Lorentz force, which is the vector sum of the force due to electric field and force due to magnetic field, इन दोनों का सम जो है वो आपको लॉरेंज फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। प्रीवियस क्लास में सारा डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया था, बस इस क्लास में इसको ब्रीफ कर रहे हैं। अब आ जाए, आज का टॉपिक हमारा ये है कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। ये मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ रहा है, तो कहता है कि इस पर जो फोर्स लग रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, ये कैसे रिजल्ट आता है, इसी रिजल्ट को हम लोग डिस्कशन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। यहां पे सिंपली हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन जो पढ़े हुए हैं उसी को यूज करेंगे। म्यू नॉट बाई 4 पाई, एकदम बायोट से लाओ आ जाइए। क्या था? आईडीएल क्रॉस आर, तो हम लोग एल क्रॉस आर लिखेंगे, बाई आर क्यूब था। ठीक, अब करंट का वैल्यू हम लोग जानते हैं, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, तो आई को क्यू बाई टी लिख दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू देखिए क्या हो रहा है, म्यू नॉट बाई 4 पाई, आई के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो क्यू बाई टी, और ये एल क्रॉस आर है डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ठीक है यहां तक। अब यहां पर चार्ज जो कि स्केलर क्वांटिटी है उसको हम लोग ब्रैकेट से बाहर रखें, और ये एल बाई टी हो गया क्रॉस आर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चार्ज पार्टिकल, मतलब अलोंग द वायर जो एलिमेंट्री लेंथ है एल, तो एलिमेंट्री लेंथ के लिए जो चार्ज का फ्लो है वो है एल बाई टी, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम पीरियड वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो फाइनली म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये Q हो गया और ये V को रिप्रेजेंट करेगा, और ये R हो गया बाई आर क्यू। इसलिए जब भी मैग्नेटिक फील्ड, देखो ये क्वेश्चन ऐसे रहता है, यही एक्सप्रेशन फाइंड किया, ये क्वेश्चन रहता है कि व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड, द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एंड पोजीशन वेक्टर, और ये हुआ बायोट सेवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म। दोनों में फर्क है, इसमें करंट एलिमेंट के फॉर्म में है और इसमें वेलोसिटी के फॉर्म में। समझ में आ गया? क्लियर? तो ये जब भी आपको ऑप्शन रहेगा तो इसी फॉर्म में रहेगा, या वेलोसिटी का वैल्यू दे देगा वेक्टर फॉर्म में, पोजीशन वेक्टर का वैल्यू दे देगा और कहेगा मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। आ गया समझ में? अब यहां पर कंडीशन आ गया, फिर वैसे ही V और R के बीच पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर दोनों के बीच का एंगल थीटा है। ठीक, पहला कंडीशन, V क्रॉस R का रिजल्ट
मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाए तो चार्ज पार्टिकल विल बी पॉजिटिव। चार्ज पार्टिकल कैसा नेचर का होगा? पॉजिटिव नेचर का। सेकेंड कंडीशन, V क्रॉस R का वैल्यू एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज विल बी नेगेटिव। ये सब बातें समझ रहे हो? सिंपल है कि V का डायरेक्शन मान लो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो आई कैप, R का मतलब मान लो वाई डायरेक्शन तो जे कैप, आई क्रॉस जे का रिजल्ट क्या आ गया भाई? के कैप। अब फोर्स भी लग रहा है के कैप में, जे डायरेक्शन में, तो चार्ज पॉजिटिव होगा। यदि फोर्स लग गया माइनस के कैप एंटी पैरेलल तो चार्ज पार्टिकल विल बी नेगेटिव। यही मीनिंग है इसका। आ गया समझ में? क्लियर है सबको? तो ये लिखा है चार्ज पॉजिटिव, चार्ज नेगेटिव। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। एक चार्ज और दूसरा चार्ज एक दूसरे के रिलेटिव मूव कर रहा है। कहता है कि एक चार्ज Q1 इज मूविंग विद वेलोसिटी V1। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। एक चार्ज पार्टिकल Q1 मूविंग विद वेलोसिटी V1। समझने की कोशिश करोगे, ठीक? फिर कहता है अनदर चार्ज पार्टिकल Q2 मूविंग विद वेलोसिटी V2। Q2 का पोजीशन Q1 के रेस्पेक्ट में मतलब रिलेटिव टू R ऐसे दे रखा है। तो फोर्स ऑन Q2 क्या लगेगा? अब जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, चार्ज पार्टिकल Q2 पर जो फोर्स लगेगा, पहले इस चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। इस चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, और वो मैग्नेटिक फील्ड कहां से मिलेगा? किसकी वजह से? मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है? जो ही बताओ। करंट या मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो सबसे पहले यहां पे मान लो बोर्ड पे ही हमने फिगर ड्रॉ कर रखा है। किस चार्ज पार्टिकल के मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पहले प्रोड्यूस होगा? Q1 की वजह से भी होगा, Q2 की वजह से भी होगा। यदि हम Q2 पर निकाल रहे हैं तो पहला हमारा सोर्स कौन है? Q1। तो Q1 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो Q1 के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड बना उसका नाम B1। तो यहां पर चार्ज पार्टिकल Q2 इज सब्जेक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड B1। ठीक, इस Q2 का वेलोसिटी कितना? V2। इस पर जो फोर्स लगेगा उसका नाम क्या बन जाएगा? F2। यही तो हमें फाइंड करना है। इसी का जस्ट दूसरा पार्ट, यदि Q2 का मोशन लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड B2, तो फोर्स किस पर निकालेंगे? Q1 पे निकालेंगे। आ गया समझ में? इसने कितना फील्ड प्रोड्यूस किया? अभी बताया वेलोसिटी के फॉर्म में, अभी जस्ट प्रीवियस स्लाइड में। Q2 कि Q1, Q1 वेलोसिटी किसका? V1, पोजीशन R बाई RQ। बोलो, क्लियर? 100%। तो फोर्स क्या लगेगा? F2 का फॉर्मूला क्या बना? QV क्रॉस B। तो Q2 वेलोसिटी V2 और मैग्नेटिक फील्ड B1। बोलो 100% क्लियर है सबको?
100%। आजकल विपुल बहुत रेस्टोरेंट में घूमता रहता है शाम के टाइम में। हम्म। पता है कि नहीं? अब V2 मैग्नेटिक फील्ड, P1 का वैल्यू μ0/4 पाई, Q1 V1 क्रॉस R डिवाइडेड बाई R क्यूब होगा, यस नो? अब कौन कौन से स्केलर क्वांटिटी सबको बाहर कर दो। μ0/4 पाई मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर की तरह काम कर रहा है, Q1 Q2 बाई R क्यूब। चलो Q1 Q2 बाई R क्यूब। अब क्या बच गए क्वांटिटी? V2 क्रॉस V1 क्रॉस R, फाइनली यह बचा। तो टोटल फोर्स का वैल्यू क्या आ गया? μ0/4 पाई Q1 Q2 बाई R क्यूब V2 क्रॉस V1 क्रॉस R। अब A क्रॉस B क्रॉस C, मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, कैसे फाइंड करोगे? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स A क्रॉस B क्रॉस C, किसको किसको याद है? फर्स्ट और सेकेंड का डॉट लेते हैं, A डॉट C, सॉरी फर्स्ट और थर्ड का, फर्स्ट और थर्ड का डॉट, सेकेंड मल्टीप्लाई माइनस फर्स्ट एंड सेकेंड का डॉट, थर्ड मल्टीप्लाई। इसलिए जो भी वैल्यू दिया रहेगा हम पहले डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे और इजी है डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना। उसको B से मल्टीप्लाई किया, इसी तरह से A डॉट B निकाल लेंगे और C से मल्टीप्लाई कर दिया। देव का मन बिल्कुल नहीं रहता पढ़ने में, ये घर से चलता है पेरेंट्स के प्रेशर से। यहां बस एक, यहां के बाद और कौन सा, इस फिजिक्स के बाद कौन कौन सा क्लास है? बायो। बायो में तो इंटरटेनमेंट का पूरा साधन होगा, और उसके बाद केमिस्ट्री। हाँ ठीक है, तो 7-8 घंटा एंजॉयमेंट का पूरा संसाधन जुटा रखा है इसने। हाँ, आ गया समझ में? सबको क्लियर है? देखिए ए फाइन किया पहले, तो यहां पर डायरेक्टली हमने सब्स्टिट्यूट किया, यहां पर आपको रिजल्ट बता दिया कैसे निकालना, तो फाइनल रिजल्ट हम लोगों का यही आया। क्लियर है? अब आ जाए, वर्क डन बाय अ मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल। जब एक चार्ज पार्टिकल को हम मैग्नेटिक फील्ड रीजन में रखते हैं तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क होता है? तो सबसे पहले अभी जो हम लोगों ने पढ़ा कि मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो कितना फोर्स एग्जर्ट होगा, मतलब कितना अमाउंट ऑफ वर्क होगा, ये हम लोग फाइंड करेंगे और इससे कंक्लूजन में निकालेंगे। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है? फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी पर परपेंडिकुलर है। दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उसके बीच का डॉट प्रोडक्ट रामगणेश बताएगा। हाँ। दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर हो तो दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होता है? देखो बारिश भी नहीं हो रही है, जो हम बताए एग्जाम्पल देके कि चुल्लू भर पानी में डैश डैश हो जाओ। बारिश होती तो चलो वो भी था, आजकल तो पानी भी नहीं मिल रहा है।
अरे बेवकूफो, ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा. इफ टू वैक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन ए डॉट बी विल बी जीरो. यही तो पूछा था. अब यहां पर फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट, फोर्स परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल है, इसलिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो रिप्रेजेंट करेगा. ध्यान दो, फोर्स को लिखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन लिखा जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो. ठीक है यहां तक. अब इसको हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं और इसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. कर दिया. अब यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, डिफरेंशिएशन ऑफ ए डॉट बी. कहता डिफरेंशिएशन ऑफ ए डॉट बी, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का डॉट प्रोडक्ट प्लस फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट और सेकेंड का डॉट प्रोडक्ट. क्लियर? ये फॉर्मूला है. अब गौर से देखिए, हम इसको इस फॉर्म में लिखें, v डॉट v, दोनों सेम क्वांटिटी है, तो ये dv बाई dt डॉट v प्लस v डॉट dv बाई dt. इट मीन्स दोनों a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, इसलिए ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ dv बाई dt डॉट v. होगा. अब यहां पर ये देखो, ये पूरा फंक्शन किसके बराबर हो गया? ये पूरे फंक्शन को किसके बराबर लिख सकते हैं? इसके बराबर लिख सकते हैं. इसका मतलब यहां पर ये m/2 इज इक्वल टू, यहां पर इस फॉर्म में लिखा जाएगा v डॉट v इज इक्वल टू 0. बोलो क्लियर? 100%. अब यहां पर ये a डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, a डॉट ए क्या बनेगा? मॉड ऑफ ए कॉस 0 डिग्री. इसका मतलब a डॉट ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर, तो v डॉट v इज इक्वल टू v स्क्वायर. इसका मतलब ये फाइनली v स्क्वायर बन गया. अब यहां पर d बाई डी टी, मास को अंदर ले गए और ये v स्क्वायर बन गया 0. ये क्या बन गया? हाफ एम वी स्क्वायर. हाफ एम वी स्क्वायर क्या? काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो गया. क्यों? डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट क्वांटिटी 0 क्या रिप्रेजेंट करता है? डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके ना कि किसी भी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 है, इसका मतलब वो क्वांटिटी कांस्टेंट. तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? कांस्टेंट. इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स के एक्ट या मैग्नेटिक फोर्स के लगने से चार्ज पार्टिकल के मोशन पे, चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी, स्पीड पे या काइनेटिक एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इट मींस अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज 0. समझ में आ गया? इट मींस काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड.
उसके स्पीड पर किसी तरह का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ये कंक्लूजन आया। इस कंक्लूजन को, ये डेरिवेशन नहीं आता है, लेकिन कैसे फॉर्म किया ये हमने आपको सिखाया। इस चीज को आपको दिमाग में रखना है। आ गया समझ में? ठीक। अब कंक्लूजन पर हम लोग बात करेंगे। एफ डॉट वी इज इक्वल टू 0, एफ इज इक्वल टू एम ए डीवी बाई डी टी, एम डीवी बाई डी टी डॉट वी, फाइनली 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो ये क्या आ गया? डिफरेंशिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 0। कंक्लूजन यही आया कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, thus a magnetic force does not change the kinetic energy of the charged particle. That is, the work done on the charged particle by the magnetic force is 0. बोलो क्लियर? 100%? आ गया समझ में यहां तक? अब आ जाए मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब क्वेश्चन हम लोगों का यहां से स्टार्ट होगा। तो 3 फॉर्मेट है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाए, ठीक, और 180 डिग्री, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? बी क्यू वी साइन थीटा। उसी पर हम लोग आ जाए। तो थीटा जब 0 होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये, चार्ज पार्टिकल इस तरह से, इसका मतलब चार्ज पार्टिकल या तो पैरेलल है या एंटी पैरेलल, मतलब मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल मींस यही। 2 कंडीशन आ गया ना, या तो चार्ज पार्टिकल का मोशन फील्ड के अलोंग है या एंटी पैरेलल टू द फील्ड। थीटा का वैल्यू 0 डिग्री इस कंडीशन में, और इस कंडीशन में थीटा का वैल्यू 180 डिग्री। कितना फोर्स लगा? 0, दोनों में लगा। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? कि चार्ज पार्टिकल जब मूव करेगा फील्ड के डायरेक्शन में या एंटी पैरेलल टू द फील्ड, फोर्स 0 लगने का मतलब वो चार्ज पार्टिकल अनडेविएटेड होगा। उस चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फोर्स डेविएट नहीं कर पाएगा। तो फोर्स 0, तो अनडेविएटेड, इसका मतलब उसका पाथ कैसा रहेगा? स्ट्रेट, कभी भी कहीं कुछ भी नहीं। इसलिए फाइनली क्या लिखा है? द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज ए स्ट्रेट लाइन और अनडेविएटेड व्हेन इट एंटर्स पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द फील्ड। क्लियर? पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन आ जाए, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट, इसको समझना है। ये देख लीजिए, इन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है? इनवर्ड, जिसको हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है। और इसी इनवर्ड फील्ड में चार्ज पार्टिकल को हम प्लेस कर रहे हैं। पहला पोजीशन, फोर्स किधर लग गया? ठीक, बड़ी मुश्किल है निकालना। मान लो एक और एग्जाम्पल, यहां लग रहा है, यहां एग्जाम्पल, यहां लग रहा है, यहां लग रहा है, और सारे फोर्स, सत्यम ध्यान दे दो, जुलाई खत्म। अब ये सारा पाथ कैसा बन गया? सर्कुलर। कैसे बना? बताओ, जो ही तुम बताओ। देखो बहुत इजी है, फॉर्मूला यूज होगा F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। हमने पहले कंडीशन में चार्ज पार्टिकल को इस तरह से रखा, फर्स्ट कंडीशन। अब हम फर्स्ट कंडीशन का रिजल्ट निकाल रहे हैं। डायरेक्शन निकालने के लिए v क्रॉस बी, वेलोसिटी का डायरेक्शन y एक्सिस के लॉन्ग, ये क्या क्रॉस
कोई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, और ना कि राइट हैंड पाम रूल भी है। किसी तरह का कोई एप्लीकेशन नहीं, सिर्फ वेक्टर प्रोडक्ट। मैग्नेटिक फील्ड कैसा? इनवर्ड। माइनस के क्या? जे क्रॉस के क्या देगा? आई। और पहले से माइनस है तो माइनस आई। फोर्स कैसे लग गया? इस डायरेक्शन। मिल गया फर्स्ट कंडीशन। दूसरा कंडीशन, मान लो यहां चार्ज पार्टिकल। सेकेंड सिनारियो, सेकेंड कंडीशन के लिए बताओ किधर है मोशन? माइनस आई कैप क्रॉस माइनस के कैप, क्या देगा रिजल्ट? आई क्रॉस के माइनस जे, और दो ऑलरेडी माइनस माइनस प्लस, तो माइनस प्लस माइनस माइनस जे कैप। कंफर्म सब लोग का? रिजल्ट किधर आ गया? चलो थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में इधर आ गए, वेलोसिटी का डायरेक्शन माइनस जे कैप क्रॉस माइनस के, क्या आएगा रिजल्ट? माइनस माइनस आई कैप। ये आ गया माइनस आई कैप, आ गया प्लस आई कैप। जे क्रॉस के आई होता है और माइनस माइनस प्लस हो गया। चलिए फोर्थ कंडीशन यहां आ जाए। वी फोर्थ कंडीशन, क्या डायरेक्शन है फोर्थ कंडीशन में? आई कैप क्रॉस माइनस के, क्या देगा रिजल्ट? आई का क्रॉस के माइनस जे माइनस माइनस प्लस जे, तो जे कैप के अलोंग, मतलब पॉजिटिव वाई के अलोंग। अब सारे पाथ को आप मिला दे, फर्स्ट पाथ, सेकेंड पाथ, थर्ड पाथ, फोर्थ, कैसा पाथ बन गया? सर्कुलर। कहीं भी राइट हैंड पाम रूल नहीं लगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल नहीं लगा। वेक्टर प्रोडक्ट याद होगा, सब फाइंड कर सकते हैं आप। अब यही रिजल्ट है आपका, देख लीजिए। अब कंक्लूजन क्या निकला? पाथ सर्कुलर। तो ये पाथ सर्कुलर क्यों हुआ? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो सेंटीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू बी क्यू वी। क्या लिखा है? As the magnetic force acts perpendicular to the velocity or motion of the charged particle, it does not do any work on the charged particle. It does not change the kinetic energy or speed of the charged particle. This force deflects the charged particle sideways. ये फोर्स लग रहा है और चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर रहा है, और फाइनली क्या कैसा बात बना रहा है? सर्कुलर। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या प्रोवाइड करेगा? सेंटीपिटल फोर्स। इट मींस बी क्यू वी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। बी क्यू वी किसके बराबर हो जाएगा? एम वी स्क्वायर बाई आर। और इससे हम लोग रेडियस ऑफ द पाथ फाइंड कर लेंगे, एम वी बाई बी क्यू। और इससे हम चार्ज पार्टिकल का मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड सब फाइंड कर सकते हैं। और इस बेसिस पर हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सलरेट कर सकते हैं। और यही एक्सलेशन का एक सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस है जिसको हम लोग साइक्लोट्रॉन कहते हैं। और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए जो डिवाइस उसका नाम है बीटाट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए बीटाट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए साइक्लोट्रॉन। अब मैग्नेटिक फील्ड को यदि चेंज कर दें तो उसका नाम पड़ जाता है सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन। हमारे सिलेबस में कोई नहीं है, लेकिन इसका थियोरेटिकल है। आ गया समझ में यहां तक?
100%। यहां तक कंप्लीट हो जाएगा। चल, तो नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे हम लोग।